नमस्कार साथियों, राम राम। मेरा नाम रजत सिंह है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं लेकर आया हूँ। जैसा कि काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे और काफ़ी सारे साथी जो हैं चाह रहे थे कि अब यूपीट्रिपलसी की डेट जारी हो चुकी है तो उसके लिए कुछ मास्टर प्लान बता दीजिए। तो मैं आप सभी लोगों के सामने मास्टर प्लान लेकर आया हूँ जो कि आप सभी को एक सीट पक्की करने के लिए काफ़ी होगा। आप सभी लोग काफ़ी भ्रमित हैं, काफ़ी कन्फ्यूज्ड हैं, काफ़ी परेशान हैं, लेकिन मैं आप सभी लोगों के सामने मैं अपना अनुभव साझा करूंगा जो कि 1262 के एग्ज़ाम में मुझे काम आया था। और मैं वही चीज़ें आपको बताऊंगा जो चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं आपको बताऊंगा जिससे आपका समय ख़राब हो और आप जो है गलत रास्ते पर चल के आप अपनी सीट पक्की ना कर पाएँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 1262 में के एग्ज़ाम हुआ था अगस्त में, और उस वक्त मैंने 25-26 दिन में क्या प्लान किया था, मैंने क्या तैयारी की थी और मैं पहले से क्या तैयारी करते हुए आ रहा था, वो सभी के बारे में मैं बताऊंगा। और दूसरा मैं आपको बता दूं, 1262 से 55-12 में लगभग 4 गुना 4.5 गुना ज़्यादा सीटें हैं। तो उस हिसाब से अगर आप जितने मेरे नंबर हैं उतने नंबर लाएंगे तो आप जो है एक अच्छा सीट ला सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा, आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, मैं आप सभी लोग सामने बताऊंगा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप जो हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने वहाँ पे यूपीट्रिपलसी पेट से रिलेटेड सारे मटेरियल डाल दिए हैं, सारी PDF मैंने भेज दी हैं और 55-12 के लिए भी मैंने वहाँ बहुत सारी चीज़ें शेयर की हुई हैं जो आपके काम आ सकती हैं। मैंने PYQ शेयर किए हैं, मैंने जो है वहाँ पे काफ़ी सारी PDF शेयर की हैं UPG की, और आगे भी जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम आएगा मैं आपके लिए सारी चीज़ें शेयर करता रहूँगा। तो चलिए आप लोग सामने मैं सबसे पहले जो विषय लेकर आया हूँ वह है हिंदी, क्योंकि हिंदी जो है आप सबका जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है और मैं सभी को पूरा पूरा बताऊँगा कैसे क्या आपको जो है करना है चीज़ें। ठीक है, तो चलिए आपको वीडियो में आगे लेके चलते हैं और वहाँ आपको बताते हैं कैसे क्या आप तैयारी करिए। देखिए कुछ इस तरीके से जो है हिंदी के लिए मैंने आप सभी लोग सामने प्लान बनाया है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसको नोट भी कर सकते हैं आप पेन कॉपी लेके, आप ध्यान से सुनिएगा, अदरवाइज़ मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा। सबसे पहले हिंदी में आपको क्या करना है, आपके पास जो भी बुक हो, आदित्य की हो, लूसेंट की हो या अदर कोई भी हो, किरण पब्लिकेशन की कोई भी हो, आप जिस बुक से आपने ज़्यादा बार पढ़ा हो वही बुक आप प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि आपको अब बहुत ज़्यादा नई चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नई चीज़ें मैं बता दूंगा क्या क्या पढ़नी है, बस वही चीज़ें पढ़िएगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यूट्यूब पे आपको चीज़ें भी मिल जाएंगी फ्री में। आप हिंदी में मैंने जो मैंने जो आकलन किया है, मैं पिछले 5 से 6 दिनों से मैंने एक एक सब्जेक्ट का आकलन किया है। तो मैं वो आकलन करने पे मैंने पाया है कि हिंदी में आप जो है लगभग आप 2 से 3 घंटे ज़रूर दीजिए पर डे। आप लोग जो हैं मैंने देखा है कंप्यूटर और UPGK की रेस में भागे जा रहे हैं और आप हिंदी को छोड़े दे रहे हैं। आप जितना जितना टाइम कंप्यूटर को दे रहे हैं आप उतने में 15 में 12 लाएंगे, लेकिन अगर आप उतना टाइम हिंदी को दे दीजिए तो आप 30 में 25 नंबर ला सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। हिंदी में सबसे पहले आप जो है अपना कम से कम 2 से 3 नंबर का जो आज की डेट में पूछा जा रहा, हर पेपर में पूछा गया है, वो आपका साहित्य से रिलेटेड आ रहा है, रचनाएँ वगैरह आ रही हैं, पुरस्कार वगैरह आ रहा है, वो ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। और दूसरी चीज़ जो आपकी सबसे ज़्यादा आ रही है, शब्द शक्ति से रिलेटेड, जैसे तद्भव सत्सम हुआ, पर्यायवाची शब्द हुआ और विलोम शब्द हुआ और जो है आपके शुद्ध अशुद्ध शब्द हुए, ये आप जो हैं आप अपने कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपके आ जाते हैं आपके अन्य चीज़ों पे, जैसे कि आप जो है अब आपका जो बचा हुआ है टॉपिक चीज़ें हैं वे आपके जो हैं वर्णमाला हुआ, संज्ञा सर्वनाम हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो आप पढ़ लीजिए। विशेषण हुआ, विशेषण पदबंध हुआ, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। उसके बाद में फिर जो सबसे ज़्यादा नंबर का पूछा जा रहा है वह है अलंकार, रस, छंद और जो है समास और आपका संधि। ये सारे जो टॉपिक हैं ये इंपॉर्टेंट है। आप लगभग लोग 25 टॉपिक हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं 25 टॉपिकों की लिस्ट भी डाल दूंगा, लेकिन मैंने अपने मुंह से बता दिए यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए और इन्हीं टॉपिक को बार बार पढ़िए। सबसे पढ़ने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मान लीजिए आपने वर्णमाला टॉपिक खोला है, वर्णमाला आपने पढ़ लिया, आज का टॉपिक लिखिए वर्णमाला।
और आज आपने वर्णमाला 1 से 2 घंटे में पढ़ लिया, कहीं से भी पढ़िए, लूसेंट बुक अपना सेल्फ नोट्स हो तो उससे पढ़ लीजिए। उसके बाद में आप उसी वर्णमाला को आप जब 30-40 मिनट में पढ़ लेंगे, उसी फिर आपको 1 घंटे दीजिए, उस पर क्वेश्चन कीजिए। आपके पास अगर यूथ की बुक है पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर वाली हिंदी की, तो वो कीजिए। यूपीएससी की भी प्रीवियस ईयर यूथ की डाली हुई, वो भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी चैनल से आप मॉक वगैरह देना चाहते हैं, तो जैसे कि अंकित भाटी सर ने करा रखा है मॉक, आप वहाँ से कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक से मार्क दे सकते हैं, टॉपिक वाइज दे सकते हैं। प्रेफर रहेगा बुक से दीजिए, क्योंकि आपका टेस्ट जो है ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक है, ये हिंदी के लिए आपका प्लान हो गया। पर डे एक टॉपिक ख़त्म कीजिए और एक टॉपिक का प्रैक्टिस कीजिए। आपका 25 टॉपिक 25 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, फिर आप जो है उनका रिवीजन कीजिए। ठीक है, अगले 25 दिनों के लिए आप रिवीजन कीजिए। ठीक है, ये आपका अब नेक्स्ट आपको जो नेक्स्ट के जो है हिंदी के बाद जिस विषय के लिए मैं लेकर चलूँगा, उस विषय की तरफ आपको प्लान बताते हैं। अब आ जाते हैं अपने यूपी जीके के प्लान पे। देखिए, यूपी जीके में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं, यूपी जीके का जो हालिया पैटर्न रहा है वो आपका इस तरीके से रहा है कि आपके जो 10 से 12 क्वेश्चन जो हैं वो आपके परीक्षावाड़ी से आ जा रहे हैं। ठीक है, और आप परीक्षावाड़ी और घटना चक्र में से किसी एक को प्रेफर कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। मैंने परीक्षावाड़ी को प्रेफर किया था। आप कोई नई बुक नहीं लेंगे, जो आपके पास यूपी जीके की हो वो वही आप तैयारी करें। परीक्षावाड़ी और जो है आप जो है परीक्षावाड़ी घटना चक्र में से कोई ले सकते हैं। आप अभ्यास के लिए यूथ पब्लिकेशन भी ले सकते हैं, घटना चक्र भी ले सकते हैं। अब आपको बता दूं 10 से 12 नंबर का आपका जो है वो परीक्षावाड़ी से आ रहा है। 8 नंबर के बारे में बता दे रहा हूँ, वो करंट से रिलेटेड टॉपिक आ रहे हैं। जैसे कि कोई नया संशोधन हुआ है, नई योजना है, नई करंट अफेयर से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं यूपी के अंदर, जैसे कि हाईवेज़ हुए, बांध हुए, और कोई नई गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है, या कोई नया प्लान निकाला है, जैसे बुंदेलखंड का जो है आपको, जैसे नोएडा की तरफ पे बुंदेलखंड को डेवलप किया जाएगा। और जो है आपके जिला दर्शन से टॉपिक आ रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से आ रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक जो हैं, यूनिवर्सिटी कोई अगर नई बन रही है, या कोई नई चीज़ें IIT या कोई एम्स या कोई मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो ये सारे आपके करंट के टॉपिक हैं। तो 10 से 12 क्वेश्चन का मटेरियल आपको परीक्षावाड़ी से मिल जाएगा। 8 से 10 नंबर का टॉपिक आपको जो है वह करंट से रिलेटेड है। आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है, आपको प्रमुख योजनाएं देखनी है, आपको जो है हालिया में घटनाएं जो हैं उनको इंगित करना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें देखनी है आपको। और कुछ ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ चीज़ें, वो चीज़ें आपको देखनी है जो आपके काफ़ी काम आएंगी। ठीक है, ये आपको सेल्फ स्टडी से ही आप जो है 10 से 12 नंबर तो हर कोई पढ़ के ले आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा लाने के लिए आपको सेल्फ स्टडी कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैंने भी की थी करंट अफेयर्स के लिए, मैंने भी यूपी की काफ़ी सारी चीज़ें की थी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें की थी। तो आप जो हैं अन्य भी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको जो है ये मेरा रहा, आप जो है 25 दिन में 25 टॉपिक ख़त्म कर लीजिए। और पर जो टॉपिक आप कीजिए, जैसे कि मान लिया आपने जनसंख्या टॉपिक किया उत्तर प्रदेश का, तो आप उसके क्वेश्चन ज़रूर लगाइए। क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको जो है वो चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। दूसरा चीज़, आप रिवीजन ज़रूर कीजिए। तीसरी चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि परीक्षावाड़ी की बुक में आपके हर टॉपिक के पीछे क्वेश्चंस हैं, तो आप जैसे टॉपिक पढ़िए तुरंत आप क्वेश्चन करिए। और आप मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए, मॉक टेस्ट आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए आपको आप आगे के लिए लेके चल। GSGK बहुत ही बड़ा समुंदर है, आप इसको बहुत ज़्यादा समय दे देंगे फिर भी आपके बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप अच्छे से अच्छे मार्क कैसे ला सकते हैं। आज की डेट में स्मार्ट स्टडी बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, वही आप चीज़ें करिए। आप सबसे पहले तो जो है 6 मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ डालिए, चाहे आप जो है यूथ से पढ़ें, चाहे आप जो है घटना चक्र से पढ़ें, और चाहे आप जो इस स्पीडी से पढ़ें, चाहे आप किस एडिटोरिया से पढ़ें, किसी से भी करंट अफेयर्स 6 मंथ का आप करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ के जाइए। दूसरी चीज़ है, आपके GS के अंदर जो है ज़्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हिस्ट्री से आ रहे हैं, और हिस्ट्री में भी जो है आपके आधुनिक भारत से आ रहे हैं। तो आधुनिक भारत अच्छे से पढ़िए। उसके बाद में आपके जो हैं क्वेश्चन जो हैं वे स्टैटिक GK से ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे कि मंदिर हुआ, कलाएँ हुई, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हुआ, रामसर साइट हुई, और आपका क्या बोलते हैं ये वन्य जीव अभयारण्य हुए, बांध हुए, नदियाँ हुई, पर्वत हुए, पहाड़ हुए, और
आपके कुछ बैंकिंग से क्वेश्चन भी रिलेटेड आ रहे हैं, जैसे कि मुद्रा वगैरह हुआ, बैंक दर और ये सब सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये सारे टॉपिक आप जो हैं, आप पहले तो आप जो है लूसेंट से पढ़िए, आपके पास किरण हो तो क्रिप से, और आप अभ्यास ज़रूर पिछला जो PYQ जो है यूपीट्रिपलसी का वो जरूर रिवीजन कीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपको PYQ के 10 से 12 पेपर यूपीट्रिपलसी करवा चुका है, PYQ से 12 बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और करंट अफेयर्स ही सिर्फ आपको नया पढ़ना है। करंट अफेयर्स आप 6 महीने का पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, और जो है जो चीज़ें मैंने जो टॉपिक मैंने बता दी वो टॉपिक जरूर नोट कर लीजिए। मैंने पहले टॉपिक आपको बताया है GS में कि आप जो है सबसे पहले स्टैटिक GK में जो है आपके नृत्य वगैरह हुए, और आपका जो है आधुनिक इमारतें हुई, स्मारक हुए, और जो है आपके देश में होने वाली गतिविधियां हुई, ये सारी चीज़ें। तीसरा आपके मिशंस हुए, ठीक है, अभ्यास हुए। उसके बाद आपके आ जाते हैं वन्य जीव अभयारण्य हुए, बांध हुए, और जो है संस्कृति वाला चैप्टर जरूर पढ़ना है। संस्कृति और विरासत वाला चैप्टर जरूर पढ़ना है आपको, वो जो है आप आज के डेट में ज़्यादा पूछा जा रहा है। और बाकी आधुनिक भारत अच्छे से पढ़ना है। और साइंस में इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है, आप उसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ, मात्रक पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। मात्रक फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो पढ़ लीजिएगा आप। मात्रक से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार। और अगर किसी भी उसका रासायनिक नाम है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपके GS के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको जो है आगे अन्य जो है मेरे 3 चीज़ें जो हो चुकी हैं लगभग अगर आप काउंट करेंगे, अगर आप जो है 3 चीज़ें मेरी हो चुकी हैं। अब अगला हम नंबर आते हैं रीजनिंग पे, ठीक है। आप कंप्यूटर पे चलिए, कंप्यूटर के बारे में पहले बता देते हैं। तो कंप्यूटर का क्या सीन है, देखिए कंप्यूटर का क्या सीन है। कंप्यूटर में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जिनकी पृष्ठभूमि कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है वे लोगों के लिए कंप्यूटर करने में बहुत कठिनाई आ रही है। वो लोग पर डे 4 से 5 घंटे कंप्यूटर को दे रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं भैया, कोई मतलब नहीं है। आपको मैं सबसे अच्छा प्लान बता दे रहा हूँ। आप जो कंप्यूटर में 15 नंबर में मैंने जो अवलोकन किया है, मैंने जो है प्रीवियस ईयर देखा, तो मैंने एक चीज़ पाई है, 5 से 6 क्वेश्चन बेसिक के ही आ रहे हैं। जो बेसिक आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं, और बाकी जो हैं 5 से 6 क्वेश्चन आपके जो हैं वह आपके जो है गवर्नमेंट वेबसाइट या गवर्नमेंट जो है चीज़ों के लेकर चीज़ें आ रही हैं। और आपकी सबसे ज़्यादा जो चीज़ें आ रही हैं आपका जो मैं बता दे रहा हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन आपके MS ऑफिस से आ रहे हैं, शॉर्ट कीज़ वगैरह आ रही हैं, और कुछ शॉर्ट नाम वगैरह भी आ रहे हैं। आपके जो ज़्यादातर चीज़ें आ रही हैं वो E-गवर्नेंस से आ रही हैं, ठीक है, और आपके AI से आ रही हैं, ठीक है, और शासन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं जैसे जो प्रोजेक्ट हैं वो आ रहे हैं, ठीक है, और वायरस से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। आप क्या करिएगा, मैं आपको तरीके बता दे रहा हूँ, काफ़ी सारे लोगों ने जो है पढ़ा रखा है। आप क्या करिए, पर डे 1 से 2 घंटा दीजिए। यूट्यूब पे जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है वह टॉपिक जो है डाल के सीधे सर्च करिए और उसका वीडियो देख लीजिए, छोटा मोटा नोट्स बना लीजिए। उसके बाद में यूपीट्रिपलसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज कर डालिए, ठीक है। और उसके तत्पश्चात आपके पास अगर परीक्षावाड़ी है या जो भी चीज़ें आपके पास हैं वो सारी चीज़ें जो हैं आप वो सारी चीज़ों से आप अपना रिवीजन कीजिए प्रीवियस ईयर का। जैसे कि आपके पास अगर यूथ का जो है PYQ है तो आप उससे रिवीजन कर सकते हैं, घटना चक्र का PYQ है तो आप उससे रिवीजन कर सकते हैं। आप PYQ लगाइए, और जो है आपके मैंने तमाम तरीके की PDF मैंने डाल दी हुई हैं आपकी अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से जाके PDF से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको जो टॉपिक भी पढ़ना है तमाम यूट्यूब चैनल पे आपको पढ़ाए गए हैं। आप सबसे पहले तो जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है और किस टॉपिक से ज़्यादा जो है चीज़ें हमको पढ़नी, क्योंकि देखिए सबका अपना अपना समझने का तरीका है। कंप्यूटर में कोई अगर बहुत ही BA में MS टाइप से किया हुआ है तो उसके लिए बहुत कठिनाई आ रही है। BSc MSc वाले के लिए भी थोड़ी बहुत कठिनाई आ रही है, लेकिन जो कंप्यूटर साइंस है उस बच्चे को आराम से चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप उसकी टक्कर नहीं ले सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, आप हिंदी पे बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, आप GS पे उतनी मेहनत कर लीजिए, आप उतनी मेहनत जो है रीजनिंग पे कर लीजिए। देखिए सबसे इग्नोर टॉपिक रीजनिंग है।
अगर आप रीजनिंग को टाइम दे देते हैं, कंप्यूटर भी 15 नंबर का, रीजनिंग भी 15, कंप्यूटर में आप कितना भी पढ़ लेंगे लेकिन आप 10 नंबर नहीं ला पाएंगे, लेकिन आप रीजनिंग में बहुत अच्छा पढ़ लेंगे तो आपके 15 में 15 भी नंबर आ सकते हैं और आपको 100 में से 100 नंबर नहीं लाने हैं। सिंपल सी बात है। आपको जो है, अगर आप मान लीजिए आपके कंप्यूटर में 7 से 8 भी नंबर आ जाते हैं, आप जितनी मेहनत मैं बता रहा हूँ उतनी कर लीजिए, उसके बाद रीजनिंग में आप 15 में 14 नंबर ला दीजिए, तो आपके 30 में से आपके बन जाएंगे लगभग आपके 20 नंबर बन जाएंगे। तो ये 20 नंबर आपके 30 में से ही बन जाएंगे। तो आप समझ लीजिए, रीजनिंग में आप ज़्यादा मेहनत करिए, कंप्यूटर में उतनी मेहनत मत कीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि अब आपको 50 दिन में आप बहुत कुछ कर लेंगे तब भी आप 15 में 15 नहीं ला पाएंगे। तो आप ऐसी में स्मार्ट स्टडी कीजिए, रीजनिंग में ज़्यादा मेहनत कीजिए, कंप्यूटर में कम मेहनत कीजिए। मैं कह रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है कंप्यूटर तो आप 15 में 15 करके आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अगले 50 दिन भी नहीं समझ पाएंगे। तो बेहतर रहेगा जो टॉपिक जो हैं आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपकी शॉर्ट कीज़ हो गया, शॉर्ट जो हैं, शॉर्टकट जो वाले जो आते हैं, जैसे कि ALU इस टाइप से आता तो उसकी शॉर्ट फॉर्म पूछते हैं, वो पढ़ लीजिए। आपके जो हैं आप वायरस पढ़ लीजिए, आप जो है इस यूथ में जो है आप AI वगैरह पढ़ लीजिए, आप गवर्नेंस पढ़ लीजिए, और आप जो है आपके सबसे पार्ट आपके इसमें जो है कंप्यूटर में आप जैसे कि ये वाले टॉपिक पढ़ लीजिए, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पढ़ लीजिए, मेमोरी पढ़ लीजिए, और जो है आपके क्या बोलते हैं संचार माध्यम वगैरह पढ़ लीजिए, सोशल मीडिया साइट्स पढ़ लीजिए, नेटवर्क्स पढ़ लीजिए, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। आप भाषा पढ़ लीजिए, लैंग्वेज वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हर जगह आपके मौजूद हैं। आपके पास जो भी बुक होगी उसमें आप बेसिक चीज़ें पढ़ लीजिए, और बाकी बहुत हार्ड पढ़ने की चीज़ें ज़रूर नहीं है। अगर फिर भी आपका मन है तो आप पढ़ सकते हैं, आपका प्लान है, लेकिन मेरा जो है प्लान यही है और मैंने यही प्लान बनाया अभी था अपने लिए। तो ये चीज़ें अब आपको रीजनिंग के लिए मैं प्लान बता देता हूँ। तो रीजनिंग के लिए प्लान मेरा ये है कि आप जो है रीजनिंग के लिए क्या कीजिए, सर्वप्रथम रीजनिंग के लिए आप जो है आप देख लीजिए कौन कौन से, मैं बता दे रहा हूँ आपको कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग के लिए वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट, जैसे कि रक्त संबंध एक टॉपिक है वो ज़रूर पूछा जा रहा है, दिशा परीक्षण आपकी ज़रूर पूछी जा रही है, तीसरी चीज़ आपका पजल पूछा जा रहा है, चौथी से श्रृंखला पूछी जा रही है, और 4 से 5 क्वेश्चन नॉन वर्बल से भी आ रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपके ग्राफ से आ रहे हैं, और 1 से 2 क्वेश्चन आपके जो हैं वो आपके आकृति गिनने पे आ रहे हैं। तो आप ये सारे टॉपिक आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए, फ्री में सारे वीडियो पड़े हुए हैं हर किसी के, RWA चैनल पे भी पड़े हुए हैं और जगह पे भी तमाम यूट्यूब चैनल ने पढ़ाया हुआ है उन्होंने। आप टॉपिक डालिए, आपको जो भी रीजनिंग में टॉपिक समझ नहीं आ रहा है उस टॉपिक का नाम डालिए और उसके बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, आप देख लीजिए। उसके बाद में आप जो है सबसे ज़्यादा मॉक करिए, आप रीजनिंग का हर टॉपिक का मॉक दीजिए। अगर आपने श्रृंखला की है तो श्रृंखला का, और दिशा परीक्षण की तो दिशा परीक्षण का, और आकृति गिनने वाला जो भी आपने कि वो टॉपिक। और सबसे बड़ी चीज़ UPSC की यूथ की प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिए, जिससे रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप वो सारे क्वेश्चन कर डालिए और आप पर डे 1 से 2 घंटा रीजनिंग को जरूर दीजिए। आप 7 से 8 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे कम में आपका काम नहीं चलेगा। और पर डे करंट अफेयर्स भी पढ़ते जाएँ, वरना जो है पीछे रह जाएंगे। अब आइए आपको बता देते हैं किस हिसाब से 70 नंबर आपके बन सकते हैं। देखिए, आपने अगर 30 में 25 नंबर की हिंदी की तैयारी कर ली, आपके 30 में 25 नंबर हिंदी में बन गए, ठीक है। अब आपके जो हैं आपने जो है जीके में आप कितना भी कम लाइए, आप अगर जो हैं आप 10 से 12 नंबर लाते हैं तो GS जीके में आप बहुत अच्छे होंगे तो आप 15 नंबर ला देंगे, तो 25, 10, 35 और 40 नंबर ऐसे ही आपके बन गए। और UP जीके में आप अगर आपकी GS अच्छी हुई तो आप UP जीके भी अच्छा कर पाएँ, लेकिन अगर UP जीके कठिन भी आ जाता है तो भी आप 12 नंबर ला सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया है। तो ये आपके हो गए 12 नंबर का। अब आपका जो है हिंदी में, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, 30 में आप 25 नंबर लाइए। आपको मैं GS में बता चुका हूँ 10 से 12 नंबर लाइए, UP जीके में आप 10 से 12 नंबर लाइए। तो आपके जो हो गए, कितने हो गए आपके 49 नंबर आपके हो गए 3 सब्जेक्ट से। अब आपके जो है रीजनिंग में आप बहुत अच्छी मेहनत करिए, तो आप जो है कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन आप करेंगे, अगर जैसा कि मैंने बताया है 13 क्वेश्चन आपके ज़रूर हो जाएंगे। और आप इस हिसाब से आप पहुंच जाएंगे 62 नंबर पे। और आप कितना भी अच्छा करेंगे, आप जितना मैंने बताया उतना पढ़ लेंगे तो आपके जो है कंप्यूटर में भी 8 से 9 नंबर आ जाएंगे। तो
इस हिसाब से आपके जो है कम से कम 70 नंबर ये बन जाएगा, और 70 नंबर पे आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी सीट श्योर हो जाएगी। इससे कम भी लाएंगे फिर भी आपका हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि पेपर जैसा टफ आएगा तो उस हिसाब से नंबर कम होते चले जाएंगे। पेपर आज की डेट में जैसा पूछा जा रहा है, लेवल मॉडरेट टू हार्ड पूछा जा रहा है, 50% क्वेश्चन बेसिक से भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि लड़के बेसिक की तरफ ध्यान न देके हार्ड वाले में उलझ जाते हैं। आप सबसे पहले पेपर अटेम्प्ट कीजिए, आपको जो चीज़ें आती हों, ठीक है, और उन चीज़ों को बाद में करिए, सोच समझ के करिए जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं। तो इस तरीके से मैंने जो है ये आपको बता दिया है कि आपको कैसे तैयारी करनी है। आप पर डे आप प्लान बनाइए, आप जिस भी टाइम पढ़ते हो, जिस भी टाइम आपको अच्छा लगता हो, आप जो है बुक से स्टार्ट करिए और शाम तक मॉक टेस्ट पे ख़त्म करिए। ये मेरा प्लान है, यही आपका भी प्लान होना चाहिए। आप जो है कम से कम हिंदी के 30 नंबर है तो हिंदी को भी पूरा सम्मान दीजिए। 15 नंबर अगर आप कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखिए 15 नंबर की रीजनिंग भी है, तो आप रीजनिंग को आप बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रहे, कंप्यूटर को आप वैल्यू दे रहे हो, तो आप उससे आपका काम नहीं चलेगा। मैं देख रहा हूँ कि लोग कंप्यूटर यूपीजी के 12, 10, 8, 9 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जो है सभी को बराबर समय देना है। और हाँ, टाइपिंग के लेकर मेरी टाइपिंग का अनुभव जो है मैं वीडियो लेकर आऊँगा कि टाइपिंग कैसे क्या करनी है, आपको कैसे क्या नहीं करनी है, मैं एक एक बारीकियाँ बताऊँगा। लेकिन आप जो है टाइपिंग भी अपनी साथ साथ में अगर समय मिलता रहे तो करते जाइए। अगर नहीं समय मिल पा रहा है फिर भी आप हफ्ते में 1 बार 2 बार ज़रूर टाइपिंग पे हाथ आजमाएं। ठीक है, चलिए आपको मैं बताता हूँ आगे की वीडियो में। नमस्कार साथियों, राम राम। मेरा नाम रजत सिंह है। और भाइयों, आप लोगों से मेरी शिकायत है कि आप लोग जो है चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको ही फ़ायदा है इससे। ठीक है भाइयों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। और आप लोग कमेंट करिएगा, अगर आपको कोई समस्या आती है तो मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा।